सो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर। एकदम हमारा न्यू चैप्टर है जो हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर की मैं खासियत बताऊं आपको। कुल मिलाकर इसमें आपका 20 टॉपिक है, 20 है। 20 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लेते हो, फिर आप कोई बुक आप उठाओगे, चाहे एच डी यादव, चाहे आर एस अग्रवाल, कोई भी बुक आप उठाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, आज हमारा क्या चलेगा, एकदम बेसिक चलेगा, एकदम से आपका बेसिक चलेगा। ठीक है, बेसिक में आपको सिखाया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एकदम फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहली बात करते हैं एलसीएम की, फिर उसके बाद आते हैं एचसीएफ पर। एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम पर बात करते हैं। एलसीएम में कि एलसीएम हमारा होता क्या है, ठीक है, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए एलसीएम हमारी वह होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। यानी कि छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया एक एग्जांपल 2 3 4। मैंने 2 3 4 संख्या ली। इस 2 3 4 संख्या में ऐसी संख्या सोचो, सबसे छोटी संख्या की आसानी से वो कट जाए। कटने का मतलब ये है कि 2 से विभाग दिया जाए तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए। 3 से विभाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 से विभाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ, अगर मैंने 10 लिया, देखिए 2 से 10 तो कट जाएंगे, 3 से 10 नहीं कटेंगे, 4 से भी नहीं कटेंगे। इसका मतलब मैं एक संख्या लेता हूँ 12, मैंने 12 उठाया, 2 से भाग किया 12 कट गया, 3 से विभाग किया 12 कट गया, 4 से विभाग किया 12 कट गया। इससे संख्या नीचे जाएंगे, 10 8 नहीं कटेगी, 7 6 कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, हमारा सबसे छोटी संख्या हुई, सबसे छोटी संख्या। अगर इससे बड़ी जाए, जैसे मान लेते हैं ये हमारी सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी जो अब जब जाएंगे, जैसे कि हम 12 का गुणा कर दें बाद में, यहाँ 24, ये क्या हुआ, इससे बड़ी हो गया। फिर बढ़ते यहाँ 36, डट जितने भी चले जाए आप लोग, वो हमारा क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। छोटी से छोटी संख्या जो ये हमारी संख्या दी जाती है उसमें से पूर्णतया रूप से ये कट जाना चाहिए, वो वही हमारी क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या कहलाती है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है मैं इस पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि एलसीएम में छोटी छोटी संख्या कैसे निकाला जाता है, कैसे सारी चीज बताई जाती है। ठीक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपने समझ पाया। चलो देखिए यहां तक क्लियर हुआ आपका। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एलसीएम, एलसीएम को हम क्या कहते हैं, एलसीएम, एलसीएम को इंग्लिश में हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश शब्द हो गया। अब इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अब देखिए एलसीएम का शॉर्टकट क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का शॉर्टकट क्या होगा, एलसीएम बोला जाएगा। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या होगी, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम लोग, लासा कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई आपको। अब आते हैं हम लोग कि लासा निकाला कैसे जाता है, कितने प्रकार होते हैं निकालने के लिए, इस पर बात करते हैं। जैसे एलसीएम कितने प्रकार से हम लोग निकालते हैं, एलसीएम हम 2 प्रकार से निकालते हैं। एक होता है हमारा
भाग विधि फर्स्ट नंबर होता है भाग विधि द्वारा निकाला जाता है, और दूसरा होता है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, भाग विधि द्वारा। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं भाग विधि द्वारा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेकर आपको एक एक स्टेप मैं बताऊंगा। चलो इतना नोट करो, फिर आते हैं हम लोग भाग विधि पर। अब देखिए भाग विधि, जैसे मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूं, 12, 10, 15। हम लोग सभी जानते हैं कैसे काटा जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो 2 से भाग करेंगे। देखिए इसमें होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। ठीक है, तो जब आप करेंगे इसका मतलब ये हुआ अभाज्य संख्या का मतलब कि आप पहले काटेंगे 2 से, यानी कि जो इसका नियम होता है, फिर काटेंगे। जैसे आपका यहाँ आया 3 आया, अगर 3 से नहीं कट रहा तो हम 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कट रहा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कट रहा है तो 6 से काटेंगे, इस टाइप से काटेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, तो 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 2 से हम काट रहे हैं, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 15 नहीं कट रहा कोई बात नहीं, जहां तक 2 से काटता है काट देंगे। 2 3 6, 5 नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा। अब देखिए 2 से कटेंगे नहीं कटेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 से बड़ी संख्या क्या आती है हमारे 3, 3 से ट्राई करते नहीं कटेगी तो 4 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए कटती है, 3 का नाम 3, 5 नहीं कटता कोई बात नहीं, 3 पचे 15 कट गया। 5 अब देखिए 4 से लेते हैं, अगर कट रही तो काट देंगे, 4 से 4 नहीं कट रही। ठीक है, तो 4 से क्या नहीं कट रही नहीं लेंगे, 5 कर देंगे, 1 5 का नाम 5, 5 का नाम 5। देखिए सारी संख्या हमारी कट गई। अब इसका देखिए हम निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2, यहाँ देखिए 2 गुणे फिर 2 आया था, 3 आया था, फिर 5 आया था, तो 2 ना 4, 4 तैया 12, 12 पंचे 60। इसका देखिए एलसीएम कितना आया, 60 आया। किसका, 12, 10, 15 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। 2 दूना 4, 4 तैया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा कि उसमें कैसे किया जाता है। गुणनखंड विधि द्वारा देखिए गुणनखंड, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर है। गुणनखंड में कोई संख्या सेम यही संख्या लेता हूं, ठीक है, तो आपको समझने में आपका आराम रहेगा। देखिए 12 मैंने लिया, 10 लिया, 15 लिया, नहीं ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 12 फिर क्या करेंगे, 10 को ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 15 को ले लेंगे। सेम संख्या ले रहा हूं, किसका किसका, 12, 10 और 15 का। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तैया 6, 3 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से कट जाएगा, फिर इसमें देखिए 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, फिर 5 से काट देंगे, 5 का नाम 5। अब संख्या लेते हैं, यहाँ पर हमारी संख्या क्या थी, 12, 10, 15। देखिए यहाँ पर मैं जैसे 1, 2 या 12 वाली संख्या के सामने लेता हूँ। 2 इसमें हमारा कितनी बार है, 2 बार आया है, तो मैं क्या करता हूँ 2 की घात 2 कर देता हूँ। 3 कितनी बार है, 1 बार है, मैंने 1